इतना सारा पैसा? अरे सर, इतना सारा पैसा इसके पास कहां से आया? लगता है कहीं से चोरी करके आ रही है। सर, ये पैसे मेरे भाई ने भेजे हैं, जो कि आर्मी में है और दिन रात देश की सुरक्षा के लिए बॉर्डर पे खड़ा रहता है। अरे सुनो, ये इतना पैसा एक आर्मी वाले ने भेजा है। अरे एक आर्मी वाले की इतनी ही तनख्वाह होती है जितनी हम दिन में दिहाड़ी लगाते हैं। मुझे लगता है तुम्हारा भाई बॉर्डर पे स्मगलिंग करता है, इसीलिए इतना पैसा भेजा है, वरना उसकी तनख्वाह इतनी नहीं है। आज तक उन्होंने देश के लिए क्या किया है? बस बॉर्डर पे पड़े रहते हैं और मुफ्त की रोटियां खाते रहते हैं। छोड़ो, छोड़ो, मेरा पर्स मैं नहीं दूंगी। ए पागल लड़की, तू एक पुलिस इंस्पेक्टर पे हाथ उठाती है, तेरी इतनी हिम्मत? अरे बड़े देखे हैं तेरे भाई जैसे आर्मी वाले, वो सिर्फ बॉर्डर पे मुफ्त की रोटियां तोड़ते हैं। देखो लड़की, मैं तुम्हें सिर्फ एक शर्त पे जाने दे सकता हूं। इन पैसों में से आधे मुझे दे दो और तुम चली जाओ। इंस्पेक्टर, मैं तुम्हें 1 रुपया भी नहीं दूंगी। ये पैसे मेरी माँ के ऑपरेशन के लिए हैं। वो देखो, ये जो 3 औरतें बैठी हैं, ये धंधा करती हैं और चोरी भी। तुम्हें भी इनके साथ शामिल कर दूंगा। लड़की, दफा हो जाओ यहां से। वैसे भी वो बूढ़ी जिंदा रहकर क्या करेगी? वैसे भी वो धरती का बोझ है। अरे पकड़ो इस लड़की को और थाने से बाहर फेंक दो। भैया, माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, आप जल्दी आ जाओ। क्या बकवास कर रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। माँ हमें छोड़कर नहीं जा सकती। इंस्पेक्टर ने कहा, अगर तुम पैसे नहीं दोगी तो मैं तुम्हें धंधे वाली औरतों के केस में डाल दूंगा। इस इंस्पेक्टर की इतनी हिम्मत! अब दुनिया की कोई भी ताकत इसे मुझसे नहीं बचा सकती। मैं अभी आता हूँ। भैया, माँ को पता नहीं क्या हो गया है, उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं उन्हें हॉस्पिटल ले आई हूँ। क्या हुआ गौरी? तुम रो क्यों रही हो? माँ की तबीयत तो ठीक है, उन्हें क्या हुआ है? नहीं भैया, कुछ ठीक नहीं। डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोला है। अगर समय पे नहीं हुआ तो कुछ भी हो सकता है। भैया, आप यहाँ आ जाइए, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर माँ को कुछ हो गया तो फिर। भैया, डॉक्टर ने माँ के ऑपरेशन के लिए 5 लाख रुपए का इंतजाम करने का बोला है, वरना ऑपरेशन नहीं होगा। देखो गौरी, तुम घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। तुम माँ का ख्याल रखो, मैं पैसों का बंदोबस्त करता हूँ। अरे रणवीर, उदास क्यों बैठे हो? क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? नहीं भाई, कुछ भी ठीक नहीं है। मेरी माँ बहुत बीमार है और हॉस्पिटल में है। डॉक्टर ने बोला है कि ऑपरेशन होगा। अगर समय पे ऑपरेशन नहीं हुआ तो उन्हें कुछ भी हो सकता है। अरे भाई, इसमें परेशान होने की क्या बात है? ऑपरेशन कराओ, माँ ठीक हो जाएगी। भाई तुम्हें क्या बताऊं, डॉक्टर ने 5 लाख रुपए मांगे हैं और मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। फिर क्या हुआ यार, हम भी तो तुम्हारे दोस्त और भाई हैं। हम तुम्हारी मदद करेंगे, वो हमारी भी तो माँ है। अरे भाई, आप परेशान मत हो, हम सब मिलके पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। ये लो भाई, हम सब ने पैसे ट्रांसफर कर दिए। अब माँ का इलाज कराओ। हेलो बहन, मैंने पैसे बैंक में ट्रांसफर कर दिए हैं तुम्हारे अकाउंट में। तुम पैसे ले आओ और माँ का इलाज कराओ। भैया, मैंने पैसे निकाल लिए हैं। मैं अब सीधे बैंक से हॉस्पिटल जाऊंगी, शॉर्ट रास्ते से। शहर में भीड़ है। साहब, भूख लग रही है। सुबह से चाय का एक घूंट भी नहीं पी है और कोई बकरा भी अभी तक हाथ नहीं लगा। अरे सब्र रखो, ये हमारी चलती फिरती दुकान है और हमारी ये दुकान कभी बंद नहीं हो सकती। अरे सर, क्या सारा दिन ऐसे ही धूप में सड़ते रहेंगे? कोई आएगा तो कुछ बनेगा ना। तुम बस रोड पर नजर रखो, इस देश में बकरों की कमी नहीं। कोई ना कोई फंस ही जाएगा।